गांव बाघेरा में एक साधु अपनी झोंपड़ी में रहते थे। उनका नाम बाबा हरिदास था। वह अपने चमत्कारों और गूढ़ बातों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव वाले उन्हें आदर पूर्वक भोजन और वस्त्र अर्पण करते थे। बाबा साधु जरूर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक और हाव भाव में रहस्य छिपा हुआ था। एक दिन गांव के बाहर वीराने में कुछ चरवाहे अपने मवेशियों को चराने गए। अचानक उनकी नजर एक काठ के घोड़े पर पड़ी। घोड़ा बड़ा अजीब था, न तो यह पुराने जमाने का दिखता था और न ही नया। वह सुनहरे रंग का था और उसकी आंखों में काले मोती जड़े हुए थे। घोड़ा इस तरह खड़ा था जैसे वह जिंदा हो। चरवाहों ने सोचा कि यह किसी राजा का तोहफा होगा, लेकिन घोड़े को छूते ही उन्होंने महसूस किया जैसे वह किसी रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ है। चरवाहे घोड़े को गांव लेकर आए और उसे बाबा हरिदास के सामने रखा। बाबा ने उसे एक नजर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने तुरंत कहा, यह साधारण काठ का घोड़ा नहीं है, इसे यहाँ से हटाओ वरना अनहोनी होगी। बाबा की बातों से गांव वाले और अधिक उत्सुक हो गए। लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन, जो हमेशा रोमांच के पीछे भागता था, बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए घोड़े को और पास से देखने लगा। उसने देखा कि घोड़े की पीठ पर गोगाजी का नाम खुदा हुआ है। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, यह तो गोगाजी का प्रतीक हो सकता है, हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। गोगाजी को राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाता था। उनकी कहानी हर बच्चे की जुबान पर थी। कहा जाता था कि गोगाजी सर्पों के देवता हैं और उनकी पूजा करने से सर्पों का भय नहीं रहता। लेकिन यह काठ का घोड़ा उनके नाम से क्यों जुड़ा हुआ था? बाबा हरिदास ने अर्जुन को डांटते हुए कहा, यह घोड़ा गोगाजी के चमत्कारों से जुड़ा है, इसे छेड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने रात के समय घोड़े के पास जाकर उसकी जांच शुरू की। उसने देखा कि घोड़े की पीठ पर एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ है। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जो इस घोड़े को चलाएगा वह गोगाजी का दर्शन करेगा, लेकिन सावधान, यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो सत्य और साहस से भरे हों। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फैसला किया कि वह घोड़े को चलाने की कोशिश करेगा। अंधेरी रात और घोड़े का जादू। अर्जुन ने उस रात घोड़े पर बैठकर उसे चलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने घोड़े की लगाम को खींचा, घोड़ा चमकने लगा और हवा में उड़ने लगा। अर्जुन को लगा कि वह सपने में है। घोड़ा उसे गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर ले गया। जंगल के बीच में उसे एक उजाला दिखा। वहां एक विशाल मंदिर था जिसके द्वार पर नागों की आकृतियां बनी हुई थीं। अर्जुन समझ गया कि यह गोगाजी का मंदिर है। लेकिन तभी बाबा हरिदास वहां प्रकट हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने मेरी चेतावनी क्यों नहीं मानी? यह मंदिर केवल चुनिंदा लोगों के लिए है। अर्जुन को महसूस हुआ कि बाबा हरिदास कुछ छिपा रहे हैं। अर्जुन ने बाबा से पूछा, आपने हमें इस घोड़े से दूर क्यों रहने को कहा था? क्या आप सच जानते हैं? बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो अर्जुन, लेकिन जो जानने की कोशिश कर रहे हो वह तुम्हारे लिए खतरनाक है। बाबा ने खुलासा किया कि वह साधु नहीं थे, वह एक पुराने जमींदार थे जिन्होंने गोगाजी के मंदिर से जुड़ी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की थी। गोगाजी ने उन्हें श्राप दिया कि वह जीवन भर इस गांव में साधु बनकर रहेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। काठ का घोड़ा गोगाजी की शक्ति का प्रतीक था। यह घोड़ा हर 100 साल में प्रकट होता था और केवल वही व्यक्ति इसे चलाने में सफल होता था जो सच्चे मन से गोगाजी की सेवा करना चाहता हो। अर्जुन ने बाबा की बात सुनकर घोड़े को वापस मंदिर के पास छोड़ने का फैसला किया। उसने घोड़े पर सवार होकर गोगाजी के दर्शन किए। गोगाजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और सत्यनिष्ठा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल भलाई के लिए है। अर्जुन ने गांव लौटकर काठ के घोड़े की कहानी सभी को सुनाई। लेकिन घोड़ा अब गांव में नहीं था, वह गायब हो चुका था। बाबा हरिदास ने गांव छोड़ दिया और उनकी जगह एक नया साधु आ गया। गांव वाले इस घटना को आज भी याद करते हैं और काठ के घोड़े की कहानी को अपने बच्चों को सुनाते हैं। अर्जुन एक प्रेरणा बन गया जिसने अपने साहस और सत्य से गोगाजी का दर्शन किया और गांव को एक नया सबक सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और साहस से बड़ा कोई गुण नहीं है।